इट्स योर 7th क्लास हिंदी पाठ्य पुस्तक आगाज़ हाफ ईयरली सिलेबस का अगला अध्याय लेसन नंबर 11 हमारी पृथ्वी, जिसका हम पहला भाग पढ़ चुके हैं। दूसरा भाग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक गति से चलने वाली पृथ्वी बिना कोई झटका दिए हमको घुमाती है। हमारी जो धरती है एक प्रति किलोमीटर कितना 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और बिना हमें कोई झटका दिए ये घुमाती रहती है। अंतरिक्ष यात्रियों जो अंतरिक्ष में जाते हैं यात्री ने पृथ्वी के इसके धरती के इस विशाल बड़े गोले को इस गति को अपनी आँखों से देखा था। किन्होंने देखा है? अंतरिक्ष में जो जाते हैं यात्री, उन्होंने इन धरती के इस विशाल गोले को अपनी आँखों से देखा है। पृथ्वी सौर परिवार, सौर तो सूर्य परिवार का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मतलब नक्षत्र। पृथ्वी सूर्य परिवार का सबसे बड़ा नक्षत्र है। पृथ्वी कब और कैसे बनी, ये हमारी धरती कब बनी, कैसे बनी, इसकी अभी तक हमें कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं। प्रामाणिक होता है ठोस जानकारी, नहीं पता। हमारी साहित्यिक परंपरा में जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। हमारी जो साहित्यिक परंपरा कह रही है कि पृथ्वी जो धरती की उत्पत्ति हुई, धरती पैदा हुई जल से, धरती की उत्पत्ति जल से मानी गई है। और वह कमट तक कछुआ की पीठ और शेषनाग के फन पर टिकी हुई मानी जाती है। और इसकी कहाँ तक मानी गई है? कछुए की पीठ से लेकर सांप के फन तक मानी जाती है। परंतु वैज्ञानिकों के अनुसार, विज्ञान के जो काम करते हैं, विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक, उन्होंने कहा है पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से। वो कहते हैं कि पृथ्वी का जन्म हुआ सूर्य से हुआ। उनका कहना है कि अब से लगभग 10 खरब वर्ष पहले, उनका कहना है कि आज से लगभग 10 खरब वर्ष पहले वह किसी कारण वंश होने के कारण के दौरान, आखिरी वर्ष के कारण सूर्य से अलग हो गई और उसके चक्कर काटने लगी। जब वो खरब पहले किसी कारण से सूर्य से अलग हुई और उसके चक्कर काटने लगी, उस समय वह वायु रूप में थी और उसका ताप भी बहुत अधिक ताप होता है, गर्मी या उसको कैसे है, ताप मतलब गर्मी, उष्मा बहुत अधिक थी। चारों ओर धुआं था भरा था। धीमे धीमे सहस्त्रों कई हजारों वर्षों के पश्चात बाद ताप गर्मी कम होने के कारण वाष्प कण, पानी से बनने वाले कण संघटित और ठंडे होकर हुए और मूसलाधार बारिश और बहुत भयानक बारिश होने लगी। पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत, जो पृथ्वी के धरातल तक ऊपर वाला हिस्सा की ऊपरी परत अपेक्षाकृत शांत और स्थायी होगी। जो ठंडी हुई, शांत हुई और स्थायी टिक गई। ठंडी होने पर उसमें जो सिकुड़न आई, ठंडी होने पर जो इसमें सिकुड़न आती गई, उससे धरातल कहीं ऊंचा हुआ और कहीं नीचा होता चला गया। नीचे स्थानों में जो नीचे वाला हिस्सा था वहाँ में पानी भर गया, जिससे महासागर और महाद्वीपों की रचना हुई। वो जो नीचे हिस्सा था वो पानी से भरा, जिसको हम महासागरों और महाद्वीपों ने स्थान ले लिया। जिस प्रकार सूर्य से पृथ्वी का जन्म हुआ, वैसे ही जैसे सूर्य से पृथ्वी का जन्म हुआ, वैसे ही पृथ्वी से चंद्रमा का जन्म हुआ माना जाता है। अनुमान है कि पृथ्वी के शैशव युवावस्था में कोई विशाल तारा उसके समीप आ गया, तो उसके जवानी की अवस्था में एक विशाल तारा, बड़ा तारा पृथ्वी के नज़दीक आया। उसके आकर्षण से पृथ्वी का कुछ भाग अलग होकर उसकी परिक्रमा करने लगा। आकर्षण खिंचाव के कारण पृथ्वी का कुछ भाग अलग और उसके चारों ओर परिक्रमा चक्कर काटने लगा। पृथ्वी के गोले की परिधि 40,000 किलोमीटर है। जो पृथ्वी गोले की परिधि क्या होता है? व्यास 40,000 किलोमीटर है। यदि हम पृथ्वी के केंद्र मध्य से होकर यात्रा करते हैं, अगर हम पृथ्वी के मध्य में से होकर यात्रा कर सकते तो लगभग 12,800 किलोमीटर आर पार चलकर पृथ्वी की ओर पहुँच जाते। तो हम 12,800 किलोमीटर के आसपास पृथ्वी की दूसरी ओर पहुँच जाते। इसका अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी के केंद्र से धरातल का प्रत्येक स्थान, पृथ्वी के जहाँ से हम सिर्फ केंद्र मध्य से खड़े होकर धरातल किसी प्लेस पर खड़े होकर देखें,
6,400 किलोमीटर दूर है। तो हर जगह दूरी कितनी दिखाई दी जाती है? 6,400 किलोमीटर। परंतु हम अभी धरातल के नीचे लगभग 3,000 किलोमीटर तक पहुंच पाए हैं। हम धरातल के 3,000 आधे हिस्से में पहुंचे अभी तक। अतः इसलिए पृथ्वी के भीतरी भाग का क्या स्वरूप है, हमारे धरती के अंदर जो हिस्सा है उसका क्या स्वरूप है, उसका क्या रूप बना हुआ है, इसका प्रत्यक्षतः हमें सही तरह से पता नहीं चल पाया है। जो कुछ पता है वो जो हमें पता है वह भूकंप तरंगों तथा पृथ्वी पर गिरने वाले उल्काखंडों के अध्ययन पर आधारित है। भूकंप तरंगे क्या होती हैं? भूचाल से जो पैदा होने मतलब कि तरंगे उठती हैं, बिजली की तरंगे। पृथ्वी पर गिरने वाले उल्काखंड, छोटे छोटे जो टुकड़े जो मतलब टूट जाते हैं, ग्रह टूट जाते हैं, जो तारे टूट जाते हैं, उनका अध्ययन पर आधारित करते हैं। इस अध्ययन के अनुसार यह ज्ञात हुआ, उनको पढ़ने पर हमें यह पता चला कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में 2 खंड हैं। पृथ्वी के अंदर हिस्से में 2 खंड बने, 2 भाग बने हुए हैं। एक ऊपरी आवरण, ऊपर वाला हिस्सा, और दूसरा केंद्रीय कोर, केंद्रीय अंदर वाला हिस्सा। ऊपरी आवरण लगभग 2,880 किलोमीटर मोटा है। जो ऊपर वाला हिस्सा कितना मोटा है? 2,880 किलोमीटर। और इस आवरण की ऊपरी सतह केवल 32 किलोमीटर, और उसके ऊपरी जो सिर्फ सतह है वो 32 किलोमीटर तक है। इसी ऊपरी सतह पर हम रहते हैं, सतह पर हम लोग रहते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। और केंद्रीय कोर को भी आगे 2 हिस्से बनाए गए हैं, एक तरल और एक ठोस। तरल लिक्विड, ठोस सॉलिड। ठोस भाग लोहे और निक्कल आदि धातुओं से बना है। जो सख्त भाग है वो कौन से धातु से बना है? लोहे और निक्कल आदि धातुओं से बना हुआ है। धन्यवाद।